administration of India's political problems still remains unsolved. दिस इज़ महक बरनवाल एंड वेलकम टू सोशियो विथ महक। तो आज हम पढ़ेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉलेट एक्ट एम्पिरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में पारित किया गया था। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया था। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान की। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जाता था। यानी जो भारत में क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेज़ों के विरोध में सड़कों पर उतर जाते थे, उनका समर्थन नहीं करते थे, उन्हें बिना कोई कार्यवाही किए 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े। दुकानें बंद हो गईं और रेल कारखानों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया। अब क्या था कि जब इस एक्ट का विरोध लोग करने लगे, भारतीय लोग जब सड़कों पर उतरने लगे, उन्होंने दुकानें बंद कर दी, हड़ताल करने लगे, तब अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत को चला करके कठोर निर्णय लिया और नेताओं को बंदी बनाकर जेल में डालने लगे। और इसी दौरान महात्मा गांधी को भी दिल्ली में बंदी बना लिया गया। अब क्या घटना आती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं सब गतिविधियों के दौरान हुए थे। तो ये जलियांवाला हत्याकांड 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। एक पंजाब अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम का स्थान था। वहाँ पर बैसाखी पर लगने वाले मेले में लोग इकट्ठा हुए थे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना त्यौहार को मना रहे थे। लेकिन कुछ लोग अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए भी एक शांतिपूर्ण मीटिंग करने के लिए इकट्ठा हुए थे उसी जलियांवाला बाग में। लेकिन जो अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया था और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई थी। तो जो जनरल डायर थे, उन्होंने क्या किया कि मार्शल लॉ के तहत जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उसी दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते संकीर्ण थे। यानी देख सकते हैं आप फिगर में कि ये जो जलियांवाला बाग था, इसमें आने जाने के लिए उतनी जगह नहीं थी। बहुत ही पतली गली थी जिसमें से बहुत सारे लोग एक साथ नहीं निकल सकते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या सोचा कि अगर हम इस रास्ते को एक तरफ से बंद कर देंगे तो वो सारी भीड़ एक साथ इकट्ठा नहीं भाग सकेगी। तो उन्होंने क्या किया, जनरल डायर ने क्या और भीड़ पर गोली चलवा दी और इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। अब क्या हुआ कि इस दिल को दहला देने वाली घटना ने पूरे भारतीय लोगों में जन आंदोलन का आक्रोश पैदा कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि आंदोलन के विस्तार की जो आवश्यकता थी वो क्या थी। रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है कि जब हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ एक मंच पर आ जाएं। यानी अगर हमारे देश को एक साथ लड़ाई करनी है तो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ आना होगा। अब क्या था कि गांधी जी ने खिलाफत का मुद्दा उठा लिया। अब आप कहेंगे कि ये खिलाफत किसे कहते हैं। तो खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी होता है। यानी जो टर्की है, वहाँ पर जो आध्यात्मिक नेता होते हैं उनका जो पद होता है उसी को खलीफा कहते हैं। अब उस समय क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैल गई कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। इसलिए खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया और कहा गया कि नहीं, ये खलीफा जो है वो हम नहीं त्यागेंगे, हम इसके समर्थन में नहीं हैं। अब नेक्स्ट है
कि हिंद स्वराज क्या था कि महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक पुस्तक थी जो उन्होंने सन 1919 में लिखी थी और इस पुस्तक से गांधी जी को खुद प्रेरणा मिली जिससे भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया था। उन्होंने यह पुस्तक किल्डोडन कैसल नामक पानी के जहाज पर लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए 13 से 22 नवंबर की अवधि में हाथ से लिखी।